फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसमें से एक टॉपिक है वॉल्केनो, जिसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो के थ्रू हम आप लोग को ये दिखाना चाहेंगे कि वॉल्केनिक एरप्शन किस प्रकार से होता है और इसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो वॉल्केनो का टेम्परेचर होगा, यानी जो ये मैग्मा निकल रहा है, इसका जो तापमान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसमें एक्चुअली ये जो वॉल्केनो एरप्शन होता है, ये पृथ्वी के धरातल में, यानी जो मेंटल वाला पार्ट होता है, इसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं एस्थनोस्फेयर में, जिनके आपस में रिएक्शन करने से ऐसी बहुत सारी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जो प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे धरातल पर प्रकट होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब हम ये जानते हैं कि वॉल्केनो क्या होता है। वॉल्केनो वो होता है जिसमें पृथ्वी के अंदर बहुत सारे गर्म पदार्थ होते हैं, वो बाहर निकलकर धरातल पर आते हैं, तो उसी को हम वॉल्केनो कहते हैं। अगर कोई पूछे कि वॉल्केनो क्रिया क्या होती है, तो वॉल्केनो क्रिया ये होती है, यानी जब मैग्मा निर्माण शुरू होता है, मैग्मा का बनना शुरू होता है और विस्फोट जब तक होता है तब तक होता है। यहाँ मैग्मा निर्माण से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट तक की पूरी प्रक्रिया को ही हम ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर यानी एस्थनोस्फेयर्स में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो धरातल पर प्रकट होते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम वॉल्केनो में बात करें कि सबसे ज़्यादा क्या मात्रा में निकलता है, सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है। फिर उसके बाद बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत सारी ऐसे तमाम गैसेस होती हैं जो पृथ्वी के धरातल से प्रकट होती हैं। फ्रेंड्स, इस पिक्चर के थ्रू हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो उससे जलवाष्प किस तरह से निकल रहा है। फ्रेंड्स, जो जलवाष्प होता है, अभी हमने आप लोग को यही बताया कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलता है। तो जितना भी पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, उसमें से जो 60 से 90% तक जो होता है वो जलवाष्प की मात्रा होती है। अगर हम इसके कुछ लाभ की बात करें तो इससे जलवाष्प से कुछ लाभ भी होता है, जैसे इसके तापमान बहुत ज़्यादा होने से, यानी जो भाप बना रहता है, इसी भाप को संचित कर लिया जाता है, जिससे भूतापीय विद्युत का उत्पादन किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे विश्व में देश हैं, जैसे आइसलैंड है, इटली है, न्यूजीलैंड है। यहाँ पे इसी भाप को संचित करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके तो केवल ये प्रॉफिट हुए। दूसरा प्रॉफिट ये भी हो सकता है इसका कि वायुमंडल के, यानी जब ये भाप उड़ रहा है और वायुमंडल के संपर्क में आते ही ये ठंडा हो जाता है, और जिससे क्या होता है, बहुत तेज़ी से वर्षा होने लगती है। यानी जब ऊपर जाता है भाप, ठंडा होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो इससे क्या होता है कि वो फिर वर्षा के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो की, कि कितने टाइप्स के वॉल्केनो होते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी सक्रियता के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवनेस के बेसिस पे देखें कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। यानी एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डॉर्मेंट वॉल्केनो, तीसरा होता है विलुप्त ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो हम सीरियल वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। अब ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसमें प्रायः विस्फोट होता रहता है और
इसका जो क्रेटर होता है यानी ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसी को हम क्रेटर कहते हैं, और यही क्रेटर जो होता है हमेशा ओपन रहता है, जिसमें समय समय पर यहाँ से लावा, धुआं, अन्य पदार्थ निकलकर बाहर निकल के आते हैं। तो अगर हम कुछ बात एग्जाम्पल देखें सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो के, तो इसमें आता है माउंट एटना वॉल्केनो आता है, जो कि ये इटली के सिसिली आइलैंड पे मिलता है। दूसरा है कोटोपैक्सी वॉल्केनो, जो ये कहाँ मिलता है, इक्वेडोर में मिलता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट हेलन वॉल्केनो, जो कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ये यूएसए में पाया जाता है, इसके पिक्स देखिए। फिर नेक्स्ट होते हैं कि माउंट एरेबस, ये जो है अंटार्कटिका में पाया जाता है। नेक्स्ट स्ट्राम्बोली वॉल्केनो, स्ट्राम्बोली जो है ये मेडिटेरियन साइड पे पाया जाता है, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में पाया जाता है, और ये पैसिफिक ओशन साइड पे रहता है। और जो स्ट्राम्बोली वॉल्केनो होता है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। फिर नेक्स्ट दूसरा कौन सा है कि डॉर्मेंट वॉल्केनो यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी ये कैसा होता है, तो ये इस टाइप का वॉल्केनो होता है जिसमें बहुत लंबे दिन से यानी बहुत लंबे काल से या बहुत दीर्घ काल से इसका विस्फोट नहीं हुआ रहता है, और इसकी विस्फोट होने की संभावनाएं लेकिन बनी रहती है। यानी ये जब अचानक सडनली कभी कभी विस्फोट होते हैं तो इससे जो जनधन की बहुत ज़्यादा क्षति होने लगती है, और इसके मुख से गैसें और वाष्प निकला करती हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो फ्यूजियामा वॉल्केनो, जो कि जापान में पाया जाता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये भी है कि फ्यूजियामा को जो मतलब कि जापान का पवित्र पर्वत भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि विसुवियस वॉल्केनो जो होता है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, विसुवियस वॉल्केनो। फिर विसुवियस कहाँ पाया जाता है, इटली में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है क्राकाटोआ वॉल्केनो है, ये कहाँ पाया जाता है, ये इंडोनेशिया साइड पे पाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो यानी शांत ज्वालामुखी, तो ये किस टाइप का ज्वालामुखी होता है, तो इसमें प्रायः ये होता है कि जो ज्वालामुखी में विस्फोट जो होता है ये प्रायः बंद हो जाते हैं इसमें, और भविष्य में भी इसके विस्फोट होने की कोई संभावनाएं नहीं रहती है। यानी जो इस क्रेटर का ये जो वॉल्केनो का जो क्रेटर होता है इसमें मिट्टी, लावा आदि पदार्थों से इसका मुंह जो है बंद हो जाता है, और मुख का जो गहरा क्षेत्र होता है भविष्य में ऐसी मतलब झील के रूप में बदल जाता है, जिसमें उसके ऊपर पेड़ पौधे उगाते हैं, जिससे इसमें आने की संभावनाएं कम रहती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वॉल्केनो लेके आएंगे जो मतलब कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, जो हमारे अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको वही सारी चीज़ें कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज फॉर्म में कराएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।